नेताओं से भरी एक बस जा रही थी। अचानक बस रोड छोड़कर नीचे खेत में एक पेड़ से जा टकराई। एक बूढ़ा किसान जिसका वह खेत था दौड़ता हुआ आया। सब कुछ देख उसने गड्ढा खोदना शुरू किया और फिर उसमें नेताओं को दफना दिया। कुछ दिन बाद स्थानीय प्रशासन को बस के एक्सीडेंट के बारे में पता लगा। उन्होंने किसान से पूछा कि सारे नेता कहाँ गए। किसान ने बताया कि उसने सभी को दफना दिया है। क्या सभी मर गए थे? आश्चर्यचकित होकर पूछा गया। किसान ने बताया नहीं, कुछ कह रहे थे कि वो नहीं मरे, पर आप तो जानते ही हैं कि ये नेता कितना झूठ बोलते हैं। एक बार बेनजीर भुट्टो, मुशर्रफ और वाजपेयी साहब लंदन की जमीनी सुरंग से एक ट्रेन में जा रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई और एक किस करने की आवाज़ आई और एक थप्पड़ पड़ने की आवाज़ आई। जब लाइट आई तो मुशर्रफ का गाल लाल हो रहा था। बेनजीर भुट्टो सोचते हुए बोला, मुशर्रफ ने मुझको किस करना चाहा होगा, गलती से वाजपेयी साहब को किस कर दिया, इसलिए वाजपेयी साहब ने इसके एक थप्पड़ मार दिया है। मुशर्रफ सोचते हुए, वाजपेयी ने बेनजीर को किस किया है और उसने सोचा है कि मैंने किस किया होगा, इसलिए बेनजीर ने मुझे थप्पड़ मार दिया है। वाजपेयी साहब सोचते हुए बोले, अगर एक बार और लाइट चली जाए तो एक बार और किस की आवाज़ निकाल कर एक थप्पड़ और मार दूं इस उल्लू को। एक बस में जब मिस रूबी दाखिल हुई तो देखा बस खचाखच भरी हुई है। मिस रूबी ने एक नौजवान के पास जाकर शायद घुली नरमी के साथ कहा, ए नौजवान, क्या तुम मुझे अपनी सीट नहीं दे सकते? देखो ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। नौजवान ने सराफत से सीट तो दे दी, मगर खड़े होने के बाद जब इत्मीनान से मिस रूबी का मुआयना करना शुरू किया तो देखा कि कमर पतली है और काया एकदम छरहरी। उसने उतावली में पूछ ही लिया, मैडम कितने महीने हो गए? रूबी ने चतुरता से कहा, महीने कहाँ जी, अभी मुश्किल से 40 मिनट पहले। मुंबई में दूर गांव से आया एक नौजवान नौकरी की तलाश में दिन भर भटकता रहता है। रात में सोने की जगह नहीं होने के कारण वो गांधी जी के प्रतिमा के नीचे लेट जाता है। रात के 2 बजे उसे कोई जगह देता है। आंखें खोलकर नौजवान देखता है कि उसके सामने गांधी जी स्वयं खड़े हैं। वो पूछता है, क्या बात है बापूजी? बापूजी बोले, बेटा तुमने तो देखा होगा कि जहाँ कहीं भी मेरी प्रतिमा बनी है वहाँ मुझे खड़ा हुआ या चलता हुआ बताया जाता है। इतने सालों से खड़े खड़े मैं थक गया हूँ। तुम्हारी मेहरबानी होगी कि यदि तुम मेरे लिए घोड़े का इंतजाम कर दो। नौजवान ने बापूजी को आश्वासन दिया कि वो दूसरे ही दिन घोड़े का इंतजाम कर देगा। दूसरी रात नौजवान अपने साथ एक नेता को बहला फुसला कर लाता है कि वो बापूजी के लिए कोई अच्छे घोड़े का इंतजाम कर दे। ठीक रात को 2 बजे गांधी जी अपनी प्रतिमा स्थल से नीचे नौजवान के पास आते हैं और नौजवान से घोड़े के बारे में पूछते हैं। नौजवान शान से बोलता है, बापूजी अब आपकी समस्या का हल शीघ्र हो जाएगा। देखो मैं यहाँ के सबसे बड़े नेता को लेकर आया हूँ। गांधी जी नौजवान को कसकर फटकारते हुए बोले, अरे मूर्ख, मैंने तुझे घोड़ा लाने के लिए कहा था, गधे को क्यों ले आया? शाम की शानदार पार्टी से पहले उस अरबपति ने अपने बंगले के स्विमिंग पूल को जहरीले सांपों से भरवा दिया था। शाम की पार्टी में उसने ऐलान कर दिया कि मेहरबानों, आप में से जो भी शख्स इस स्विमिंग पूल को तैर कर पार कर लेगा, मैं उसे तगड़ा इनाम चुनने की छूट दूंगा। या तो वह सैकड़ों एकड़ में पहले मेरे ऑयल फील्ड ले ले या मेरी काबिल बेटी का हाथ मांग ले। अभी वाक्य पूरा हुआ ही नहीं कि छपाक की आवाज़ गूंज गई। सबने देखा एक नौजवान फुर्ती से स्विमिंग पूल पार कर रहा है। जल्दी वह किनारे पर जा खड़ा हुआ, पूरा भीगा हुआ और तेज तेज चलती हुई सांसें। अरबपति ने उसकी पीठ थपथपाकर बधाई दी और पूछा, तो ऑयल फील्ड लोगे? नौजवान ने कहा, नहीं। अरबपति ने पूछा, तो हवाई जहाज? नौजवान जी का नहीं। अरबपति बोला, ठीक है, मेरी बेटी का हाथ? नौजवान बोला, ना बाबा ना। अरबपति परेशान हो गया, तो तुम क्या चाहते हो? नौजवान ने आंखें निकाल कर कहा, मैं उस कमबख्त का नाम जानना चाहता हूँ जिसने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया है।